नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज मैं DLED सेकेंड सेमेस्टर यूपी टेट एस इसका आपको 4th चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि पूर्ण संख्याओं के प्रॉपर्टीज़ या गुणधर्म पर आधारित है। इसमें आज हम आपको 0 और 1 के जो हैं गुणधर्म समझाएंगे, यानी कि 0 या 1 की प्रॉपर्टीज़ बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो प्ले की है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। लाइक करने से प्रोत्साहन मिलता है, हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं इसके। अभी बता दें, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो मुझे कोई भी पैसा नहीं मिलना है, और हो सकता है कि आपको इस वीडियो पे ऐड प्ले हो रहे हो तो वो उस ऐड का भी हमें कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इतना तो आप कर सकते हैं कि लाइक तो कर ही सकते हैं वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है, करें या ना करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है 0 के गुण, ठीक है। क्या है? 0 के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0। तो इसमें हम योग यानी कि जोड़ वाली समझेंगे, अंतर वाली यानी कि घटाने वाली, गुणा वाली और भाग की। इंग्लिश में बात कर रहे हैं इसी की, तो एडिशन की और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है। यानी सीधी सीधी बात है, प्लस माइनस भाग गुणा, इतनी चीज़ों की आपकी प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है। कहने का मतलब यही है, प्रॉपर्टीज से मतलब ये है कि 0 अगर जुड़ेगा, घटेगा या भाग होगा, गुणा होगा तो क्या क्या वो प्रॉपर्टीज रखेगा, यानी कि क्या क्या उसकी क्या इसके अपने गुण प्रदर्शित करेगा। सीधे कहने का मतलब यही है। तो देखिए यहाँ पर, जैसे अगर किसी संख्या में आप, ये तो एक सिंपल सी चीज़ है कि योग का नियम, अगर हम 0 अगर है हमारा, ये 0 है, अगर 0 को किसी भी संख्या में अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है। अब किसी भी संख्या से मतलब यहाँ है पूर्ण संख्या, ठीक। ये चैप्टर पूर्ण संख्या का है तो पूर्ण संख्या की बात करेंगे, क्लियर हो गया। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, अभी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 और लास्ट अनंत तक चली जाए। यानी कि अगर 0 जो है, 0 को किसी भी संख्या में अगर जोड़ते हैं तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। किसी भी संख्या में आप जोड़ दो अगर 0, तो आपको वापस से वही संख्या मिल जाएगी। चाहे आप 2 में 0 जोड़ दो तब भी आपको 2 मिलेगा, आप x में 0 को ऐड कर देंगे तब भी आपको x ही मिलेगा, 1000 में अगर 0 को ऐड कर देंगे तो 1000 ही मिलेगा, ठीक है। तो यही इसका गुणधर्म यानी कि इसका योग की जो प्रॉपर्टी ठीक कहलाती है। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अंतर वाली प्रॉपर्टी की तरफ, यानी कि सब्ट्रैक्शन। लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन 0 के संदर्भ में क्या है, इसमें यह है कि अगर किसी संख्या में से 0 को घटाते हैं, किसी संख्या में से मान लो 100 में से अगर हम 0 को घटा रहे हैं तब तो हमें वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये तो सिंपल चीज़ है, आपको पता भी होगी। अगर किसी संख्या में से 0 को घटाओ तो आपको वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर किसी संख्या में से, ठीक, 0 किसी संख्या में से इस तरह से घटाया जाएगा तो आपको वो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। पहली बात तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, पॉजिटिव ही होती है सब। तो पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में आपका नियम जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में नियम गलत हो जाएगा, तो यही हो जाएगा, ठीक। अगर वैसे हम आपने घटाया भी होगा तो क्या नहीं, इसका आंसर -100 लिख देते हैं, ठीक है। तो -100 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये नियम जो है वो इस संदर्भ में, मतलब इस संदर्भ में सही नहीं है, इस संदर्भ में सही है, ठीक। कोई संख्या में से 0 को घटा देंगे तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अब आते हैं गुणा के नियम पे, तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें क्या है, इसमें यही है कि 0 की किसी भी संख्या में गुणा करें 0 की किसी भी, कितनी बड़ी भी संख्या क्यों ना हो, ठीक है। 0 जो है ऐसी संख्या है, 0 ऐसी पूर्ण संख्या है, अगर इसमें किसी भी चर या अचर किसी की भी आप गुणा कर दें वो 0 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 में 0 की गुणा करें तो वो 0 ही होगा उसका मान। आप अगर x बाई z, ठीक है, x बाई z, इसमें भी अगर 0 की गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। क्लियर हो गया। तो 0 की गुणा किसी में भी, किसी भी संख्या या किसी भी अचर पद से अगर हम करें, किसी पूर्ण संख्या से भी करें तो मान 0 ही रहता है। ये इसकी गुणा वाली प्रॉपर्टी, यानी कि 0 की आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हो गई।
इसके बाद लास्ट आपकी है भाग का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिवीजन जीरो के संदर्भ में। ये क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, और मैं कई और पहले की वीडियो में भी इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर हम कोई संख्या है हमारे पास, मान लो हमारे पास एक संख्या है 120, ठीक है, 120, अगर उसमें हम 0 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, भाग करने मतलब बटे में लिख सकते हैं, या इस तरह सिंपल है, ऐसे इस तरह से भी लिखते हैं, सिंपली इस तरह से हैं भाग करने के लिए। तो अगर 0 से अगर संख्या को भाग करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जब 0 से किसी और संख्या को भाग करते हैं, यानी कि 0 नीचे पोजीशन में रहेगा या बाद वाली पोजीशन में यहाँ पे 0 है, तो वो भाग हो ही नहीं सकती है, या इनफाइनाइट होती है, अनंत आता है इसका मान, ठीक है। आप परिभाषित बोल देते हैं, इनफाइनाइट भी बोल देते हैं, क्लियर हो गया। अगर 0 ऊपर है, ठीक है, और 120 अगर अब हम नीचे ले लें, क्लियर, 0 ऊपर है यानी किसी संख्या से 0 को भाग किया जाएगा, यानी इस तरह से अगर हो, ठीक है, तब आपका आंसर 0 ही आएगा, इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, सेम इसका भी 0 ही आंसर आएगा, क्लियर हो गया। यही आपके 0 की भाग की प्रॉपर्टी हो गई, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके आगे एक मतलब वन वाले, जो शून्य के गुण हो गए, अब हम बात करेंगे 1 के गुणों की। तो दोस्तों अब देखते हैं 1 के नियम, 1 के जो नियम होंगे आपके, अभी अपने 0 के देखे थे, अब 1 के देखते हैं। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, डीएलएड में बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है सेकंड सेमेस्टर का, लेकिन भैया ना कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे अभी ये भाग का नियम था, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, बाकी तो सिंपल हैं, सरल हैं, लेकिन बाकी और कुछ चीज़ें हैं बाकी, क्योंकि ये चैप्टर में था तो हमने सोचा इसको पढ़ाते चलें, छोड़ते हुए हमें सही नहीं लगा था। अब इसके आगे जो वीडियो हम बनाएंगे, जितने भी आपके प्रगुण हैं पूर्ण संख्याओं से संबंधित, सभी प्रगुणों को पढ़ाएंगे। और प्रगुणों में क्या होता है कि उसमें भी प्लस माइनस भाग गुणा इसी के ही ऊपर बेस्ड होते हैं वो, ठीक है, वो भी इसी पे होते हैं। तो अब देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं, सिंपल टॉपिक है, इसको फटाक से खत्म करते हैं। अब जैसे क्या है, एक जो है, एक किसी भी संख्या में आप जोड़ेंगे, किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो क्या होता है कि उसका मान 1 बढ़ जाएगा। अब 100 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, मतलब संख्या एक स्टेप आगे बढ़ जाती है, क्लियर, या कह सकते हैं उसकी क्रमागत संख्या मिल जाती है। किसी संख्या में 1 जोड़ दो तो उसकी क्रमागत संख्या मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे वो आता है पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती वाला, ठीक है। अब मान लो जैसे ये 100 है हमारे पास, वो भी समझ लो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आता जरूर है कहीं ना कहीं, डीएलएड में सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में आने का चांस रहता है इसका। तो पूर्व माने क्या होता है, पूर्व और उत्तर का मतलब क्या होता है, पूर्व मतलब होता है पहले, ठीक है, और उत्तर मतलब होता है बाद में। तो पूर्व की बात होगी, पूर्व मतलब पहले और उत्तर बाद में। तो उत्तर पूर्व निकालना होगा, तो जो संख्या आपको दी गई होगी, कोई संख्या आपको दी गई होगी, उससे पूछा जाएगा कि इसकी पूर्ववर्ती बताइए, तो आप 1 घटा देंगे, क्लियर, 1 घटा देंगे। और उत्तरवर्ती निकालनी होगी तो उसी संख्या में 1 जोड़ देंगे, क्लियर हो गया। अब 100 की अगर पूर्ववर्ती है तो वो कितनी हो जाएगी, वो 99 हो जाएगी 1 घटाने पे, और इसी उत्तरवर्ती कितनी हो जाएगी, वो 101 हो जाएगी, ठीक है। तो यही है इसमें ये योग वाला नियम कि इसमें 1 जोड़ दो तो संख्या 1। अब इसमें अंतर का नियम क्या है, इसमें अंतर का नियम ये है कि किसी संख्या में से, जैसे हमारे पास 90 है, ठीक, अगर 90 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या 1 कम हो जाएगी, मतलब कहने का है कि वो पूर्ववर्ती मिल जाएगी। अगर 1 जोड़ देंगे तो उत्तरवर्ती, और 1 घटा देंगे तो जो है पूर्ववर्ती मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। अगर 1 में से 90 हम माइनस करें, ठीक है, तो क्या होता है, अगर ज़्यादा में से घट तो जाएगा, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 89 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब 90 जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह भी जो है वही चिन्ह हम घटा के लेते हैं। घटता हमेशा, देखो घटाने का एक नियम होता है, घटता हमेशा बड़ी संख्या में से ही है, ठीक है, घटता हमेशा बड़ी संख्या से ही है। बस ये होता है कि बड़ी संख्या मतलब चिन्ह जो दिया होता है वही लगा देते हैं, क्लियर हो गया। 90 में से ही 1 घटा है, लेकिन चिन्ह यहाँ पे माइनस का लगाना पड़ा है क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इसे देखते हैं गुणा का नियम, देखते हैं गुणा। अब गुणा क्या है, अगर किसी भी संख्या में या किसी चर राशि में अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे अब हमारे पास मान लो कोई भी संख्या है, जैसे 55 है, 55 में अगर 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 55 ही आ जाएगा,
ठीक है। तो किसी भी संख्या में या किसी भी पूर्ण संख्या में अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। और जैसे x में अगर कर लो 1 का तो कितना आएगा, x ही तो आ जाएगा वापस। चर से भी करेंगे तो चर ही वही। अब आता है भाग का नियम। ठीक, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़, इसमें तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब मान लो जैसे हमारे पास 1000 ये संख्या है, अब हम इसमें 1 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब तो यही लिख देंगे वापस से क्योंकि वही आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अगर इसका उल्टा कर दें यानी 1 ऊपर हो जाए और ये जो संख्या थी वो नीचे आ गई, तब फिर यही रहेगा। ठीक है, तब आंसर यही रहेगा आपका। ठीक, इसको पलट के अगर कर देंगे तो यही रहेगा सेम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद थोड़ा समझ में आया। वो टॉपिक था, जनरल टॉपिक था, वैसे कोई खास नहीं था इसमें, लेकिन वो वही बात है ना, चैप्टर था तो मैंने तो चैप्टर जब, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस जो है मैं जल्द से जल्द पूरा करवा दूँ, पूरा सेकंड सेमेस्टर का पूरा हो जाए। और क्योंकि इसीलिए मैं क्लास वाइज ही चल रहा हूँ उसमें। और बहुत से टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं तो कॉमन है, तो वो आपको वीडियो उसमें भी मिलेगी, प्लेलिस्ट में उसमें भी होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें आपको प्रगुण पढ़ाएंगे। जल्दी देखिए, वीडियो देखिएगा जरूर। ठीक है, जय हिंद, ध्यान रखना अपना।